Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter number 19, Cleanliness of Water. In this chapter, we will study about water pollution, diseases from polluted water, water fit for drinking, safe handling of water. So let's start. Water should be safe because it carries several minerals dissolved in it. It has suspended mud and sand particles. It has germs also. Germs are harmful microbes. Microbes are very small living things. We can see them only through a microscope. Water which contains germs is called contaminated water. जो वाटर होता है वो सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये बहुत सारे जो मिनरल्स हैं इसमें डिज़ोल्व रहते हैं, उनको लिए रहता है। ये इसमें मड भी होती है, सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर में जर्म्स भी होते हैं। जो जर्म्स होते हैं वो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं जो सिर्फ हमें माइक्रोब से ही दिखाई दे सकती हैं। वो वाटर जिसमें जर्म्स होते हैं उसको हम कॉन्टिमिनेटेड वाटर बोलते हैं। वाटर pollution. Pollution refers to harming the environment we live in. Human activities pollute the water. This water can be dangerous for all forms of life. Pollutants from industries and agriculture water containing pesticides, fertilizers, and other poison find their way into the ocean. Farmers use chemical fertilizers and pesticides. Most of it flow into rivers, lakes, or ponds after mixing with the rainwater. These dissolved chemicals pollute the water bodies that they fall into. Also used paints and discarded medicines that flow from drains enter rivers and streams and polluted them. जो पोल्यूशन होता है वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। इसी के साथ जहाँ पे हम रहते हैं इन्वायरमेंट में, तो इसलिए हमारे लिए भी हार्मफुल है पोल्यूशन। जो कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो पानी को प्रदूषित या पॉल्यूट करती हैं, जो जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो डेंजरस भी हो जाती है। जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, एग्रीकल्चर्स होते हैं, तो वहाँ के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि खेतों में जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स और कई प्रकार के पॉइजन का यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स के लिए। तो जब बारिश होती है तो ये जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हैं ये बारिश के पानी के साथ फ्लो होते हैं और रिवर में मिक्स हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो फैक्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पे जो केमिकल्स निकलते हैं वो भी लास्ट में रिवर में जाके मिला दिए जाते हैं। जो पेंट कंपनीज़ है, मेडिसिन्स कंपनी है, वो अपने कंपनी से निकलने वाले जो ड्रेन होता है उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, उनको रिवर्स और स्ट्रीम में मिक्स कर देते हैं, जिससे ये पानी जो होता है वो पॉल्यूट हो जाता है और कई सारी डिसीजेस का कारण बनता है। All the activities shown below make the water dirty and unfit for drinking. ये जो आपको एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं पिक्चर्स में वो वाटर को डर्टी और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना रही हैं, मतलब वो पानी को गंदा कर रही हैं जिसकी वजह से हम उसको पी नहीं सकते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी है उसमें आप देख सकते हैं जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ से जो आ रहा है जो पानी या जो केमिकल्स आते हैं वो रिवर में मिक्स हो जाते हैं। सेकेंड पिक्चर में वाटर यूज फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग क्लॉथ्स विद सोप गोस इनटू द वाटर बॉडीज़। ये जो इतने सारे लोग हैं सारे रिवर में ही नहाने का, कपड़े धोने का काम कर रहे हैं और ये जो साबुन है ये सारा इस रिवर के पानी में मिक्स हो रहा है। एंड अदर पिक्चर इज हाउस होल्ड वेस्ट आर थ्रोन इनटू द वाटर बॉडीज़। जो घरों से कचरा निकलता है उसको भी वाटर बॉडीज़ में फेंक दिया जाता है जिससे वो गंदी हो जाती हैं।
इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स। जो वाटर पोल्यूशन है उसका एनिमल्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे हमें पता है कि पानी में जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं या मिला दी जाती हैं उसी को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो इसका एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट है। तो फर्स्ट इफ़ेक्ट जो है वो है polluted water affects aquatic life. Many fish die due to poisonous substances in water. जो पॉल्यूटेड वाटर है वो एक्वेटिक लाइफ पर भी इफ़ेक्ट डालता है। बहुत सारी जो फिश हैं वो पानी में पॉइजनस सब्सटेंसेस के कारण मर जाती हैं। पॉल्यूशन आल्सो डिस्टर्ब द फूड चेन। जो पॉल्यूशन होता है वो फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, harmful chemicals in water enter the bodies of little fish. Big fish eat these small fish and human in turn eat the big fish. The humans are also affected. क्या होता है, पॉल्यूशंस जो होता है फूड चेन पे भी इफेक्ट डाल रहा है। जो हार्मफुल केमिकल है वाटर में मिक्स हुआ तो जो छोटी फिश होती हैं वो उस पानी में रहती हैं तो वो जो केमिकल होता है वो उनकी बॉडी में चला जाता है और जब वो बड़ी फिश इन स्मॉल फिशेस को खाती हैं तो वो केमिकल इनकी बॉडी में चले जाते हैं और जब ह्यूमन इन बिग फिशेस को खाता है तो ये जो केमिकल्स हैं ह्यूमंस की बॉडी में भी चले जाते हैं और इससे ह्यूमन अफेक्टेड होते हैं। थर्ड, many birds and animals depend on water for survival. They too are affected by water pollution. बहुत सारे बर्ड्स या एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर पर सरवाइव करते हैं। तो जो अगर वाटर पोल्यूशन हुआ है, वाटर पॉल्यूटेड है तो वो लोग भी इससे अफेक्टेड होते हैं। When oil leaks or spills in water, the oil coats the feathers of seabirds and fur of sea animals, closing their pores and they drown or die as a result. जब जो ऑयल होता है वो वाटर में लीक हो जाता है, जो शिप्स आती हैं ऑयल वाले, जब उनमें कोई लीकेज हो जाती है तो उनमें जो ऑयल होता है वो सी वाटर में मिक्स हो जाता है और उसके ऊपर ऑयल की लेयर बन जाती है। तो जो सी बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स पे कोटिंग हो जाती है सॉइल की और जो सी एनिमल्स हैं उनके जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है। नाउ वेज ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज। फर्स्ट इज waste from houses and factories should not be dumped into river, lakes or streams. जो घरों से और फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है उसको रिवर, लेक्स और स्ट्रीम में डंप नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। देयर शुड बी लॉज टू स्टॉप फैक्ट्रीज फ्रॉम पॉल्यूटिंग वाटर। और ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए कि जो फैक्ट्रीज वाटर को पॉल्यूट करती हैं उनको बंद किया जा सके। People should be educated to use proper toilet and not excrete in the open. लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ प्रॉपर टॉयलेट्स का यूज़ करें और ओपन में एक्सक्रीट ना करें। वेल्स शुड बी कवर्ड। जो कुएँ हैं वो कवर्ड होना चाहिए। वाटर पाइप्स एंड सीवेज पाइप शुड नॉट बी लेड साइड बाई साइड। जो वाटर पाइप हैं और सीवेज पाइप हैं वो बगल बगल में नहीं होना चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑफ लॉस इन आवर कंट्री टू चेक पॉल्यूशन। लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए कि वो इस पॉल्यूशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में समझ सकें और हमारे कंट्री में जो इसके लिए लॉज बनाए गए हैं पॉल्यूशन के खिलाफ उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। डिसीजेस फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर। Dirty polluted water can make you ill and cause serious diseases such as typhoid, dysentery, jaundice, cholera, diarrhea, and hepatitis. These diseases are extremely harmful. They can lower the body's resistance to infection and diseases. जो गंदा पानी होता है वो हमको बीमार कर सकता है और काफ़ी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है जैसे टाइफाइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया और हेपेटाइटिस।
ये जो डिसीज़ेज़ होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और ये हमारी बॉडी की प्रतिरोधकता क्षमता को कम करती हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज़ेज़, हम इन डिसीज़ेज़ से कैसे बच सकते हैं? तो फर्स्ट, बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट सोर्स, एट द टैप और इन द स्टोरेज वेसल। हमें जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है उसकी जो क्वालिटी है पानी की उसको इम्प्रूव करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम फ्लाइज एट अ हाउस होल्ड लेवल, हमें घरों में जो खाना है पानी है उसको प्रोटेक्ट करके यानी कि ढककर रखना चाहिए। प्यूरिफाइंग वाटर थ्रू क्लोरिनेशन एट द कम्युनिटी लेवल, हमें जो घरों में पानी यूज़ करते हैं उनको प्यूरिफाई करके पीना चाहिए, या जो किसी एरिया में पानी को हम प्यूरिफाई करना है तो उसको हम क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसीजेस प्रिवेंशन, हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, उन्हें बार बार धोते रहना चाहिए। यूजिंग वाटर सप्लाई सिस्टम प्रॉपरली एंड मेंटेनिंग दैम वेल, जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेनिंग पम्प्स एंड वेल्स प्रॉपरली, पाइप्स एंड टैप शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन, जो पम्प्स हैं वेल्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, पाइप्स और टैप्स को हमेशा साफ रखना चाहिए। नॉट थ्रोइंग वेस्ट इनटू पॉन्ड्स, तालाबों में वेस्ट को नहीं फेंकना चाहिए। नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स और बाथिंग विथ सोप नियर एनी वाटर सोर्स, किसी भी वाटर सोर्स के पास ना तो हमें साबुन से नहाना चाहिए और ना ही कपड़े धोना चाहिए। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो वाटर जो पीने के लिए योग्य है। वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। We should not drink water that is colored or has a bad smell. वो पानी जो पीने योग्य होता है उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं और इसीलिए हमें पीने योग्य पानी के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और अगर पानी गंदा दिख रहा है या उससे गंदी स्मेल आ रही है तो हमें उस पानी को नहीं पीना चाहिए। Because bacteria and virus can be present in colorless and smell-free water also, the water should be clean or purified before drinking. क्योंकि क्या होता है जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो गंदे पानी में उपस्थित हो सकते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। जो पीने का पानी है वो साफ़ होना चाहिए और प्यूरिफाई होना चाहिए। The methods used for making water safe for drinking depends on whether we need it for domestic use or for large scale supply. जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो मेथड्स हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि वो जो पानी है वो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं या हमें उसे लार्ज स्केल पे हमें उसकी सप्लाई करना है। तो फॉर डोमेस्टिक पर्पस, तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? वन सिंपल मेथड यूज्ड एट होम फॉर मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज बॉइलिंग। द वाटर शुड बी बॉयल फॉर एट लीस्ट 15 minutes. दिस किल germs in the water. We can also use modern water purifiers which filter that water and also kill the germs in it with the help of ultraviolet rays. During travel, it is advisable to drink only bottled mineral water or water that you carry from home. तो सबसे सिंपल मेथड है घर पे पानी को साफ़ करने का, प्यूरिफाई करने का, वो है बॉयलिंग। जो पानी है उसको कम से कम 15 मिनट तक हमको बॉयल करना चाहिए, जिससे पानी में उपस्थित जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। जो सेकंड है वो है वाटर प्यूरिफाई। जो वाटर प्यूरिफायर्स का हम यूज़ करते हैं तो ये भी जर्म्स को मारते हैं क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कि हम जब भी ट्रेवलिंग पे जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हमें मिनरल वाटर बॉटल का यूज़ करना चाहिए या हमें अपने साथ घर से ही पानी की बॉटल ले जाना चाहिए। द लार्ज स्केल सप्लाई, जब हमें बहुत लार्ज स्केल पे सप्लाई करनी है वाटर की तो हम उसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे?
In the cities, river water is treated with chlorine gas or bleaching powder to make it fit for drinking. It is then pumped into large overhead water storage tanks. These tanks are placed at a great height so that the water can reach upper floors to high buildings. From the tanks, the water reaches the town through pipes and is supplied to house through supply lines. It is this water that we get from our taps. जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे घरों तक पानी टैप से आता है, मतलब वहाँ पे लार्ज स्केल में सप्लाई होती है। तो ऐसी जगह पर जो वाटर प्लांट होते हैं वहाँ पे पानी को प्यूरिफाई या फिल्टर करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, जिससे कि जो पानी है वो पीने योग्य बन जाता है। नाउ सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। We just talk about purifying water and making it safe for drinking. This purified water also needs to be handled and stored in a safe manner. We should take the following steps to safe handling of water. अभी तो हमने बात की हम जो पीने का पानी है उसको कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, लेकिन पानी को प्यूरिफाई करने के बाद भी उसको सही तरीके से स्टोर करना भी ज़रूरी है। तो हम इसमें अब पढ़ेंगे कि पानी को कैसे सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्टोर वाटर इन क्लीन वेसल्स। जो पीने का पानी है उसको हमेशा साफ वेसल्स या साफ बर्तन में स्टोर करना चाहिए। क्लीन योर ड्रिंकिंग वाटर वेसल और वाटर बॉटल एट लीस्ट वंस अ डे। क्लीन योर वाटर बॉटल्स बिफोर पुटिंग दैम इन द रेफ्रिजरेटर। जो वाटर वेसल है या वाटर बॉटल है उन्हें कम से कम दिन में एक बार धोना चाहिए, और जो रेफ्रिजरेटर है उसमें बॉटल रखने से पहले जो बॉटल्स हैं उनको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। ऑलवेज कवर योर वाटर पॉट्स। इफ़ यू डोंट कवर योर वाटर पॉट then germs will get into it, as also insects, mosquitoes can breed in it too. जो पीने का पानी है या पीने के जो बर्तन हैं उनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो वाटर पॉट है वो खुला रहेगा तो इसमें जर्म्स भी डेवलप हो सकते हैं और इंसेक्ट्स भी उसमें ब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो। यूज़ क्लीन हैंड्स एंड अ क्लीन कंटेनर टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ वेसल्स। हमें हमेशा जब भी हम बर्तन से पानी निकालें तो हाथों को और जो कंटेनर है जिससे हमें पानी निकालना है उसको साफ रखना चाहिए। When you drink water, don't use the same glass to take out water from the vessel. This way you could be spreading germs. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसी ग्लास से पानी पी रहे हैं और दोबारा उसी ग्लास से हम उस वेसल्स में से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो होता है जर्म्स को स्प्रेडिंग करने में हेल्प करता है। ट्राई टू चेंज द ड्रिंकिंग वाटर एवरी डे। यूज़ फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। हमें जो पीने का पानी है उसको रोज़ चेंज करना चाहिए और ताज़ा पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ अ वाटर टैंक और वेल इज़ डर्टी यू कैन ऐड ब्लीचिंग पाउडर। This will kill germ, but be careful to read the instruction. Too much of bleaching powder is poisonous. अगर हमको ये लग रहा है कि जो वाटर टैंक है या वेल है वो डर्टी हो गया है, गंदा हो गया है, तो हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला सकते हैं। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जर्म्स को किल करने का काम करता है, लेकिन जब हम ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिला रहे हैं तो हमें सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर इसमें डाल दिया जाएगा तो ये जो वाटर है वो पॉइजनस हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको रीड कीजिए, समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए। थैंक यू।